हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश आपके साथ हूँ। एक ऐसा टॉपिक लेकर जिसके लिए आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस है, जिसको लेकर आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। ये है क्या? जो जटिल पूर्व सर्ग हैं इनको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कहते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रीपोजिशंस बहुत इजी टॉपिक है। ऑफ कोर्स इजी टॉपिक है। जनरली आपने अभी तक पढ़े होंगे कि वन वर्ड प्रीपोजिशन जो कि सेंटेंसेस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the children ran around the park. Virat ran along the pitch. He placed the bat against the wall. There is a park opposite our house. तो मैं आज क्या नया बताने वाली हूं? मैं आपको बताने वाली हूं कि कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और कैसे आप इनको पहचानेंगे और कैसे इनका यूज करेंगे, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या हमेशा प्रीपोजिशंस केवल एक शब्द के होते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए नया निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त आप उतना ध्यान नहीं देते हैं कि जो प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन है, एक नॉर्मल प्रीपोजिशन है, एक साधारण पूर्व सर्ग है, या ये एक कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। बड़ी क्लासेस में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे इसको लेके बिना मतलब में अपने मार्क्स गंवा देते हैं। जो इजीली 2-4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं वो आप गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि ये पूरा शब्द प्रीपोजिशन था। कई बार अंडरलाइन करना होता है, कई बार फिलअप में पूछा जाता है। तो मैं आपको आज ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, मैं आपको कह रही हूं कि एक शब्द वाले प्रीपोजिशंस बहुत यूज होते हैं जो कि सिंपल यूज किए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस क्या हैं? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस वो हैं जिनमें दो या इससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, there are also prepositions consisting of more than one word. They are called complex prepositions. मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं कि द प्रपोजिशन जो 2 या 3 शब्दों से मिलकर बनता है, जो प्रीपोजिशन, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी क्या है कि 2 शब्द का प्रीपोजिशन होता है? जी हाँ, कई बार प्रीपोजिशन ही 2 या 3 शब्दों के साथ सेंटेंस में दिया हुआ होता है और केवल आप एक शब्द को प्रीपोजिशन समझकर अंडरलाइन कर देते हैं या फिल कर देते हैं या सेंटेंस में यूज करके आ जाते हैं, जो कि आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है मार्क्स जुटाने में। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कई बार प्रीपोजिशन 2 या 3 शब्दों के भी होते हैं जिनको कि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। तो मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, और अगर आप एक ही शब्द इनमें से यूज कर देते हैं तो ये कैसे गलत हो जाता है। सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में है।
आइडेंटिफिकेशन जब मैं कह रही हूं पहचान में है। मैंने कई बार आपको कहा है कि अगर आप ग्रामर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको शब्दों को पहचानना चाहिए, केवल स्पेलिंग के तौर पर नहीं बल्कि उसके मीनिंग के तौर पर, और ये जानते हुए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, क्या है ये। अगर आप इस तरह से ग्रामर पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर रहेंगे और सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपार्ट फ्रॉम, मीनिंग लगाइए। अपार्ट फ्रॉम, इससे अलग। अगर आप एक क्वालिटी के साथ साथ किसी व्यक्ति की दूसरी क्वालिटी भी बता रहे हैं तो इस तरह का प्रपोजिशन यूज होता है। कैसे? वो इतना है, इस चीज में माहिर है, अलावा इसके वो क्या है, जब आप ये बताना चाहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम यूज करते हैं। अगर हम ये कहें कि क्यों ये जरूरी है कि हम फ्रॉम केवल यूज क्यों नहीं कर सकते, हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम इसमें से केवल एक ही शब्द यूज करें। हाँ, हम बताना चाहते हैं दो क्वालिटीज किसी व्यक्ति के बारे में, कि वो हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट भी है, तो हम कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज दैट ऑल्सो। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूं कि अपार्ट फ्रॉम मतलब अलावा के सेंस में यूज होता है। आउट ऑफ, आउट ऑफ भी इसके अलावा। बिकॉज ऑफ, जब आप कारण बताते हैं, बिकॉज ऑफ दिस आई हैव डन दैट, इसकी वजह से मैंने वैसा किया। कोई कारण अगर आप दे रहे होते हैं, कोई एक्सक्यूज दे रहे होते हैं तो कहते हैं बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज लेट, उनकी उसकी वजह से मैं लेट हुआ था। along with, इस तरीके से along with, along with का मतलब होता है साथ साथ। अब आप कहेंगे विद का मतलब भी तो साथ होता है। जी हाँ, विद का मतलब भी साथ होता है, लेकिन जब आप ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ हमने ऐसा किया, उनके साथ साथ, आई एम गोइंग along with them, मैं उनके साथ जा रहा हूं, तो उस सेंस में हमें along with यूज करना होता है। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई वॉज अनेबल टू पे माई फीस, कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं फीस नहीं दे सका था। ड्यू टू भी कारण बताने के सेंस में यूज होता है। अहेड ऑफ, इसके आगे कोई बात आपने कही, कोई इंसिडेंट आपने बताया और आप उसके आगे की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे अहेड ऑफ। इंस्टीड ऑफ भी अलावा के सेंस में होता है। जब दो चीजों में चॉइस करने के लिए होता है आपके पास, तब आप इंस्टीड ऑफ का यूज करते हैं। आउटसाइड ऑफ, किसी जगह के बाहर, घर के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, स्कूल के बाहर, बरामदे के बाहर, इस सेंस में ये यूज होता है आउटसाइड ऑफ। अपार्ट फ्रॉम, सॉरी ये दो बार प्रिंट हुआ है। टुगेदर विद मैनी पीपल आई हैव डन दिस, बहुत सारे लोगों के साथ। कहते हैं गेट टुगेदर उन्होंने रखा है, तो टुगेदर मीन्स इन ए ग्रुप, बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप कुछ करते हैं तो कहते हैं टुगेदर विद। अब मैं आपको बात बताने वाली हूं, आपको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस में 3 शब्दों वाले प्रीपोजिशंस भी होते हैं।
कैसे? इन फेवर ऑफ, आपको पता ही है कि इन इटसेल्फ एक प्रपोजिशन है, ऑफ भी एक प्रपोजिशन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस की मैं बात कर रही हूं। ये 3 शब्दों वाला 3 वर्ड्स प्रपोजिशन है इन फेवर ऑफ, उनके फेवर में, उसके फेवर में, किसी प्रपोजल के फेवर में। तो बात करते हैं आप, तब आप यूज करते हैं इन फेवर ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, जिस तरीके से आउटसाइड ऑफ था, सेम वे में हम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ द माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ द रोड, इन फ्रंट ऑफ द पार्क, इस तरीके से सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ये तीनों ही शब्द साथ में यूज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये तीनों शब्द एक साथ यूज हुए हैं तो आप समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ, कई बार आपने देखा होगा कि पब्लिक स्पीकिंग में या किसी पार्टी में, ऑन बिहाफ ऑफ आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ माय अथॉरिटीज आई वांट टू टेल यू, तो इस तरीके से यूज होता है ये कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन, ऑन बिहाफ ऑफ। अगर आप किसी की तरफ से कोई बात रख रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से, अपने बॉस की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने पार्टी के होस्ट की तरफ से किसी को वेलकम कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, उनकी तरफ से। इन केस ऑफ, किसी विशेष परिस्थिति में कोई बात रखी जाती है, इन केस ऑफ ही विल बी लेट, आई विल हैंडल द सिचुएशन। अगर वह लेट हुआ तो मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। इन केस मतलब विशेष परिस्थिति में। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके, बावजूद इसके मैंने उनको इन्फॉर्म किया था, वो मौजूद नहीं थे। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ आई हैव टोल्ड देम दे वर नॉट देयर, in spite of I have explained the complex preposition, you are unable to do so। हमने आपको कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस एक्सप्लेन किए, फिर भी आप उनको नहीं सॉल्व कर पाए। तो इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके ऐसा किया गया था, फिर भी वैसा नहीं हो सका, तो उस सेंस में हम इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ भी इसी तरीके से यूज होता है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस थिंग, एज वेल एज, जब कोई दो चीजों को आप बताते हैं एक साथ तो एज वेल एज का यूज करते हैं। इन प्लेस ऑफ, अगर आप किसी चीज को रिप्लेस करते हैं, इन प्लेस ऑफ पेन यू शुड राइट विथ पेंसिल, इन प्लेस ऑफ डूइंग दिस यू शुड डू दैट। आपको इस जगह इसको करने के बजाय उसको करना चाहिए था, आपको इस जगह पर पेन के बजाय पेंसिल यूज करनी थी। तो इन प्लेस ऑफ इस तरीके से यूज होता है, किसी के स्थान पर किसी और चीज को यूज करना, कहना, रखना। इन प्लेस ऑफ, इन चार्ज ऑफ, किसी पोजीशन को होल्ड करना, इन चार्ज ऑफ, किसी पोजीशन पर काम करना। अब आप कहेंगे कि इन चार्ज, चार्ज तो चार्ज हासिल करना, अथॉरिटी हासिल करना से मतलब है। जी नहीं, ये प्रपोजिशन है जब ये एक साथ यूज किया गया हो। इन चार्ज ऑफ, इन एडिशन टू, इसके अलावा। इन एडिशन टू, अगर आप कोई एक टॉपिक पर बात कर चुके हैं
और बाद में उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उस सेंस में इन एडिशन टू यूज होता है। तो फ्रेंड्स पूरी स्लाइड में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो ये है कि यू शुड नो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। Prepositions consisting more than one word is called complex prepositions. Prepositions having two or three words. Prepositions having two or three words. All about preposition is that कि complex preposition को दो शब्दों को एक साथ यूज करना, तीन शब्दों को यूज करना एक साथ भी प्रपोजिशन है। तो अगर आप इसमें से एक शब्द उठाकर यूज कर लेते हैं तो वो गलत है। आपको अगर अपार्ट फ्रॉम लिखना है तो दोनों शब्द लिखने पड़ेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ लिखना है तो तीनों ही शब्द लिखने पड़ेंगे। इन फ्रंट ऑफ यूज हुआ है तो भी ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, आपको तीन शब्दों के साथ ही इसको यूज करना होगा, तभी ये करेक्ट माना जाएगा। मैंने कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस को यूज करना बताने की कोशिश की है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ डेब्ट्स। बहुत बार बिकॉज अकेला यूज हुआ होता है, ऑफ अकेला यूज हुआ होता है। क्योंकि इस सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन यूज हो रहे हैं तो दोनों एक साथ यूज हुए हैं। सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड, कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, बिकॉज ऑफ डेब्ट्स, ऋण के कारण, कर्जे की वजह से बहुत सारे किसानों ने, कुछ किसानों ने सुसाइड कर लिया था। तो बिकॉज ऑफ डेब्ट्स, कर्ज लिया हुआ था जिसको कि वो नहीं चुका सके थे, इसलिए कुछ किसानों ने सुसाइड कर लिया था। बिकॉज ऑफ साथ में यूज होगा तभी इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होगा। थोड़ा स्मार्टली प्ले करना मैं अगर आपको बताऊं ट्रिक्स के साथ, तो मीनिंग लगाना ऑलवेज हेल्पफुल। आपको सेंटेंस का मीनिंग लगाना अगर आ जाता है, मीनिंग आप समझ लेते हैं, तो आपके लिए चीजें ज्यादा जल्दी से आसान हो जाती हैं, आपका टाइम भी बचता है और आप अपनी गलती को कई बार खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, टीम प्लेयर्स गो एवरीवेयर along with their coaches। अगर हम कहें कि टीम प्लेयर्स गो एवरीवेयर विद देयर कोचेस, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? देखिए जब आप कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ होता है एग्जाम्स में, तो फिर आपकी चॉइस का सेंटेंस मिलेगा आपको, ये आप कैसे उम्मीद करते हैं? पेपर सेटर्स तो आपको प्रॉब्लमेटिक सेंटेंस देंगे सो दैट वो आपको फंसा सके, आपसे गलती करवा सके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है आपको उसी के साथ डील करना है। आप उसमें इफ एंड बट नहीं लगा सकते कि इफ ये दिया होता तो मैं कर लेता, वो दिया होता इसलिए नहीं मैं कर सका क्योंकि इसमें अलोंग लिखा था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो सेंटेंस उपलब्ध है उसको कैसे डील करना है। मैटर ऑफ द फैक्ट यही है, मैटर ऑफ द चॉइस यही है कि जो सेंटेंस उपलब्ध है आप उसको सॉल्व कीजिए। तो टीम प्लेयर्स गो एवरीवेयर along with their coaches, along with उनके साथ साथ, ये दो बार साथ साथ के सेंस में भी यूज होता है कि अगर वो टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो उनके कोचेस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अगर टीम न्यूजीलैंड जा रही है तो उनके कोचेस उनके साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। तो along with मतलब जहां भी वो टीम प्लेयर्स जाते हैं वहां उनके कोचेस जाते हैं। तो इस तरह से इस सेंटेंस का मीनिंग आप लगा सकते हैं। इन्फ्लेशन इज ड्यू टू लो प्रोडक्शन, महंगाई इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। तो रीजन बता रहे हैं कि ड्यू टू लो प्रोडक्शन, कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं
क्योंकि प्रोडक्शन कम है। अब आप कहेंगे कि जस्ट बिकॉज भी क्या यहाँ यूज हो सकता था? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इन्फ्लेशन इज जस्ट बिकॉज लो प्रोडक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ, तो ड्यू टू, बिकॉज उन्होंने प्रोवाइड कराया है तो आपको ड्यू टू ही यहाँ पर समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन इज ड्यू टू लो प्रोडक्शन। दे वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, दे वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, वो लोग यहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं, इस सेंस में। अवे फ्रॉम साथ में यूज होगा। इंस्टीड ऑफ मीटिंग हिम आई प्रेफर टू गो फॉर शॉपिंग। उनसे मिलने के बजाय, उससे मिलने के बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊं। He played the match in spite of his injury. उसने मैच खेला इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके कि उसको इंजरी थी, बावजूद इसके कि उसको चोट लगी हुई थी। He played the match. उसने मैच खेला इसके बावजूद कि उसे चोट लगी हुई थी। इन स्पाइट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, इट विल बी यूज्ड विथ 3 वर्ड्स ओनली। अगर आप केवल इन स्पाइट लिख देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, आपको तीनों शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। The school has a playground as well as a swimming pool. The school have 2 things which they are telling. So the school has a playground. वो बता रहे हैं एक साथ कि स्कूल के पास क्या क्या सुविधाएं हैं। तो स्कूल हैज ए प्लेग्राउंड, स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड है, एज वेल एज ए स्विमिंग पूल, और इसके अलावा उनके पास एक स्विमिंग पूल भी है। अगर इस सेंस में कहते हैं कि उसके पास ये है और ये भी है, तो उस सेंस में हम एज वेल एज का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल वोट इन फेवर ऑफ द पार्टी। मोस्ट ऑफ द पीपल विल वोट, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग वोट करेंगे इन फेवर ऑफ द पार्टी, इस पार्टी के पक्ष में। पार्टी के पक्ष में बहुत सारे लोग, मोस्टली ज्यादातर लोग वोट करने वाले हैं, तो इन फेवर ऑफ साथ में यूज होगा। बॉडीगार्ड्स केम इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इन फ्रंट ऑफ, सामने आ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स केम इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सामने आ गए। इन फ्रंट ऑफ कई सेंस में यूज होता है, घर के सामने, हॉस्पिटल के सामने, और किसी व्यक्ति के सामने किसी का आ जाना भी इन फ्रंट ऑफ के साथ यूज होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है जो कि यूज हुआ है, और तीनों शब्द महत्व रखते हैं, तीनों शब्द एक साथ ही यूज किए जाएंगे। देयर वॉज ड्रॉट ऑन अकाउंट ऑफ पुअर रेन। वहां पर ड्रॉट था, सूखा पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा था? ऑन अकाउंट ऑफ पुअर रेन, क्योंकि बारिश कम हुई थी। देयर वॉज ड्रॉट ऑन अकाउंट ऑफ पुअर रेन, बारिश की कम होने की वजह से वहां पर सूखा पड़ा था। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहूंगी कि अपने आप को, अपने दिमाग को खोलिए, ओपन कीजिए, चीजों को वेलकम करना सीखिए। ग्रामर में सिर्फ 1 वर्ड प्रपोजिशन नहीं होते हैं, ये प्रपोजिशंस 2 शब्दों के साथ, कई बार 3 शब्दों के साथ भी यूज होते हैं। आपको इन्हें यूज करना, इनको पहचानना और इनकी मीनिंग लगाना, तीनों ही चीजें आनी चाहिए। मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूं इंग्लिश की डाउट क्लियरिंग टॉपिक्स को लेकर भी, तो प्लीज हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, इसके बजाय आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि मैम मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।